सीएम राइस योजना अंतर्गत जिन 95 नए स्कूलों को सिलेक्ट किया गया है, फिर से उनमें भर्ती होना है, तो उनके लिए जो पद संरचना की गई है, आइए उसके दिशा निर्देश देखते हैं। क्या है विस्तृत विज्ञापन। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी है। आइए हम इस विज्ञप्ति को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना सीएम राइस विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2022-23 से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य विभाग के 95 सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों में ऊर्जावान तथा इनोवेटिव प्राचार्य पद हायर सेकेंडरी स्कूलों हेतु हाई एवं हायर सेकेंडरी जनजातीय कार्य विभाग स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत प्राचार्यों से आवेदन भी आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें प्राचार्यों से भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब नंबर 1 है, चयनित स्कूलों में 100% रिक्तियां मानकर कार्यवाही की जाएगी। वहां पर एक भी पद भरा हुआ नहीं माना जाएगा, अर्थात इन शालाओं में पूर्व में कार्यरत प्राचार्यों को भी इस प्रक्रिया के माध्यम में आना पड़ेगा, उन्हें भी एग्जाम देना पड़ेगा। वहां जो प्राचार्य है उन्हें भी और सभी शिक्षक साथियों को। नंबर 2 बिंदु है, आयु सीमा दिनांक 1/1/2022 की स्थिति में 60 वर्ष से अधिक न हो। वहाँ के किसी भी कर्मचारी की आयु सीमा 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, वही इसमें अप्लाई कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, चयनित अमले का कार्यकाल न्यूनतम 5 वर्ष रहेगा। 5 वर्ष उपरांत संबंधित के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में कार्य अक्षमता की स्थिति में ही न्यूनतम अवधि के पूर्व भी स्थानांतरण किया जा सकता है। अगर काम अच्छा नहीं रहा तो 5 साल के पहले भी वहां से कहीं अदर ट्रांसफर किया जा सकता है। चौथा बिंदु है, आवेदक वर्तमान में विकास खंड का प्राथमिकता क्रम चुन सकेंगे। आपको इसमें चॉइस फिलिंग की सुविधा मिलेगी। न्यूनतम एक विकास खंड की प्राथमिकता क्रम में चयनित किया जा सकेगा। आपको एक विकास खंड की प्राथमिकता देनी होगी। चयन के उपरांत पद स्थापना हेतु शालाओं का प्राथमिकता क्रम यानी चॉइस फिलिंग की सुविधा भी दी जाएगी। आपको शालाओं को चयन करने की भी प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। 5वां बिंदु है, सीएम राइस विद्यालय में पद स्थापना नियमित प्राचार्यों से की जा रही है। इन विद्यालयों में किसी प्रकार की नवीन नियुक्ति नहीं की जा रही है, इसलिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। जो प्राचार्य पहले से पदस्थ है, मतलब जो फुल प्लेस प्राचार्य है, उनको ही इसमें प्राचार्य पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है, वे ही इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। 6वां बिंदु है, ऑनलाइन आवेदन MPTAASC पोर्टल www.travelmp.gov.in और MPTAASC पर दिनांक 30/4/2022 तक किए जा सकेंगे। ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, जब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। प्राचार्य के लिए इसमें आवेदन हेतु पात्रता और क्या उसके दिशा निर्देश है। जनजातीय कार्य अथवा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में वर्तमान में कार्यरत नियमित प्राचार्य, और दूसरा है प्रतिनियुक्ति पर वर्तमान में जनजातीय कार्य अथवा स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रभारी सहायक संचालक या जिला परियोजना समन्वयक या प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर यानी ADPC, इन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। 7वां बिंदु है, एक शिक्षा विभाग के अभ्यर्थी को विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत NOC करना होगा। अगर आप शिक्षा विभाग के कर्मचारी हो, एजुकेशन फील्ड से हो, तो आपको ट्रैवल में जाने के लिए NOC लेना पड़ेगा। ट्रैवल वाले को एजुकेशन में आने के लिए NOC देना पड़ेगा। 8वां बिंदु है इसका, आयु सीमा दिनांक 1/1/2022 की स्थिति में 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, याद रखिएगा। 9वां पॉइंट है इसका, पात्रता विगत 3 वर्षों यानी 2017 और 2018, 2018-19, 2019-20 में से कम 2 वर्ष का शाला का परीक्षा परिणाम दर्ज संख्या के विरुद्ध 50% से कम नहीं होना चाहिए। 9वां बिंदु है, एक विभागीय जांच लोकायुक्त राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW में
शिकायत लंबित न हो, आपके खिलाफ कोई शिकायत भी दर्ज न की गई हो। 10वां पॉइंट है चयन प्रक्रिया। 10.1 प्राचार्य पद हेतु चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है। आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, एग्जाम में पास होना ही सब कुछ नहीं है। 10.2 बिंदु है चयन प्रक्रिया 50 अंकों की होगी, जिसका अंक विभाजन निम्नानुसार रहेगा। वर्तमान में कार्यरत प्राचार्य हायर सेकेंडरी एवं प्राचार्य हाई स्कूल हेतु, प्राचार्यों के लिए ये मात्र 50 अंकों का पेपर होगा। अब इसका आगे समझते हैं। प्राचार्य पद हेतु चयन प्रक्रिया वर्तमान में कार्यरत प्राचार्य हायर सेकेंडरी एवं प्राचार्य हाई स्कूल के लिए यह होगा विगत 3 वर्षों के कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के औसत का 30% यानी 30 अंक। नंबर दूसरा है साक्षात्कार, यह 10 नंबर का होगा। और एड अगर एड किया है तो 5 नंबर जुड़ जाएगा। चौथा पुरस्कार, यदि आपको कोई पुरस्कार मिला हो जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय, तो उसके लिए 2, 3 और 5 ऐसे नंबरों की व्यवस्था है। नोट, 2 या 2 से अधिक पुरस्कार प्राप्त होने की स्थिति में केवल उच्च स्तर के पुरस्कार के अंक ही मान्य किए जाएंगे। अगर 2 से अधिक आपको पुरस्कार मिले हैं तो उसमें सबसे उच्च पुरस्कार जो होगा उसके ही अंक उसमें ऐड किए जाएंगे। ऐसे टोटल 50 अंकों का पेपर होगा सभी प्राचार्यों का। ब नंबर है प्रति नियुक्ति पर पदांकित प्राचार्य यदि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ADPC प्रभारी सहायक संचालक प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी है तो उनके जिले के 3 वर्षों के कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के औसत 30% गणना में लिया जाएगा। इसके लिए आगे दिशा निर्देश है। प्राचार्य पद हेतु चयन प्रक्रिया वर्तमान में कार्यरत प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी या जिला सहायक संचालक ADPC के लिए है। नंबर 1, जिले का विगत 3 वर्षों के कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के औसत का 30% यानी संपूर्ण जिले का रिजल्ट जो बनेगा कक्षा 10वीं का वो 30% से कम नहीं होना चाहिए, तो 30 अंक दिए जाएंगे। साक्षात्कार के 10 अंक रहेंगे और एड 5। पुरस्कार यदि है तो फिर वही प्रक्रिया होगी जो पूर्व में देखी, उतने ही वैसे ही अंक निर्धारित है। 100 नंबर है जिले में पदस्थ जिला परियोजना समन्वयक के लिए ऐसे जिला परियोजना समन्वयक जो लगातार पिछले 3 वर्षों से उसी जिले में या अन्य जिलों में ADPC या DPC पद पर कार्यरत है, उनके कार्यकाल के दौरान वाले जिले के लिए कुल आवंटित वार्षिक राशि के लक्ष्य के विरुद्ध किए गए व्यय का प्रतिशत पिछले 3 वर्षों के औसत का 30% गणना में लिया जाएगा। 3 वर्षों से कम कार्यकाल वाले DPC के लिए जितने वर्ष DPC पद पर रहे हैं उन वर्षों का आकलन निम्न तालिका के सरल क्रमांक 1 के अनुसार होगा। शेष वर्षों का आकलन उनके पूर्व में कार्यरत विद्यालयों के कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के औसत 30% गणना से लिया जाएगा। 30% से कम नहीं होना चाहिए, इसमें भी वही बात कही है। ये DPC लोग जो है वो प्राचार्य बन सकते हैं, उनके लिए दिशा निर्देश है। इसमें भी वही सारी बात दी हुई है कि 30% से कम जिले का जो है वार्षिक रिजल्ट नहीं होना चाहिए। साक्षात्कार के 10 नंबर होंगे, एड अगर है तो 5 नंबर मिलेंगे और पुरस्कार के 5 और 5 10 नंबर ये एक्स्ट्रा होंगे। ऐसे टोटल 50 नंबर हो गए। 2 नंबर का बिंदु है राज्य स्तरीय कार्यकाल यथा आयुक्त जनजाति कार्य अथवा लोक शिक्षण संचालनालय आदि में कार्यरत सहायक संचालकों के लिए पूर्व में कार्यरत विद्यालयों के विगत 3 वर्षों के कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम एवं शेष प्रक्रिया बिंदु क्रमांक 10.2 अ के अनुसार अपनाई जाएगी। विकासखंड ई नंबर है विकासखंड स्तरीय प्रभारी सहायक संचालकों के लिए पूर्व में कार्यरत विद्यालयों के विगत 3 वर्षों के, मतलब सभी के लिए एक ही बात निकल के आ रही है कि आपको आपके कक्षा 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम का कक्षा 10 को इसमें मान्य करके चल रहे हैं कि 30% से कम उसका रिजल्ट नहीं जाना चाहिए। पूरे ज़िले का, स्कूल का पूरा रेशो लेके यह
भर्ती की जा रही है। अब इसमें 12वां बिंदु इम्पोर्टेंट है, कार्यकाल। चयनित अभ्यर्थी का कार्यकाल न्यूनतम 5 वर्ष का रहेगा। भाई 5 वर्ष के लिए चयनित किया जाएगा, मतलब अस्थायी है। अपरिहार्य परिस्थितियों में संतोषजनक कार्य नहीं होने की स्थिति में अन्यत्र स्थानांतरण यानी मूल निवास, मूल विभाग जो होगा, मूल संस्था प्रतिनियुक्ति से वापसी की जा सकेगी। 5 वर्ष उपरांत संबंधित के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। अगर आपका कार्य अच्छा है तो आपके सेवा काल की अवधि और उसमें वहाँ बढ़ा दी जाएगी सीएम राइस स्कूल में। अन्यथा कार्य संतोषप्रद नहीं रहा तो अन्यत्र आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये रही बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी।